Good morning, everyone. Hello, am I audible? Yes, sir. Good morning. Morning. Any questions from what we discussed last time? Before I kick off the new topic. Okay. So today is the PowerPoint session, correct? Yes, sir. Okay. So मैं PowerPoint blank open कर रहा हूँ. ठीक है. Now, so the objective of this is, as I told you, कि आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो आपको प्रेजेंटेशन देना है, वो प्रेफरेबली आप पावर पॉइंट में बनाएंगे तो बेटर रहेगा, because that helps you in presenting something. PowerPoint is more used to present when you want to present something, because it's different from a Word document. Word document is where you write everything in detail, like a sentence or a para, but PowerPoint is more of a summary or a gist where you generally bring bullet points. Okay. So that's the difference between a Word document or submitting a report in a Word form vis-a-vis submitting a presentation. Okay. So in terms of how to save that file, वो सिंपल है. जैसे आप कोई भी MS Office में कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हो, you can go to file and save as, and then whatever name you want to bring in, वो नेम से सेव हो जाएगा. ठीक है. Now how do you so these are called as slides. ठीक है. So generally आपका फर्स्ट स्लाइड पे आपका जो सपोज अगर आप ITC के ऊपर आपने पिक किया कंपनी, सो ITC जो भी आपका कंपनी का नाम है, and so suppose your research, so suppose it's equity research. ठीक है. और देन यहाँ पे आप ना बाय आपका जो भी नाम है वो आप लिख सकते हो. सो जनरली द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, और इसको आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग, प्लेसिंग, you can do this text formatting, everything. So depending on your requirement वो सब आप कर सकते हो. ठीक है. आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हो. ठीक है. इसको टिल्ट कर सकते हो. ठीक है. आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है. So all these permutation combination are possible. एक बार आप ट्राई कर लीजिए. The objective of today's and tomorrow session is आप especially those जो PowerPoint use नहीं किया उनको थोड़ा comfort आ जाए. That's the objective. ठीक है. So कर लीजिए इतना. So this then generally this becomes your first slide in terms of your header slide. ठीक है. Any question, any doubt, try करना कर लीजिए. कोई combination में आपको struggle हो रहा हो तो पूछना है, पूछिए इसमें. So, no doubt from my side. ठीक है. So then आप इंसर्ट से स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं. सो मुझे नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट करना है. इंसर्ट न्यू स्लाइड. सो जनरली जो फर्स्ट स्लाइड होती है आपकी प्रेजेंटेशन की वो ये होती है टाइटल स्लाइड, एंड देन सेकंड जो होता है आपका टाइटल एंड कंटेंट होता है. सो नाउ बिकॉज वी विल बी गोइंग इनटू द प्रेजेंटेशन, सो यहाँ से इंसर्ट न्यू स्लाइड, और अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं. फाइल में होम में यहाँ से भी न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा. So whichever option you want to choose, that's okay. और आप ऐसे सपोज आप फर्स्ट पार्ट में आप कंपनी का
बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका हेडिंग आ गया एंड देन दीज आर योर बुलेट पॉइंट जो भी आप, ठीक है। अगेन सेम फॉर्मेटिंग कॉम्बिनेशंस, आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो भी कलर कॉम्बिनेशन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टॉपिक बाय टॉपिक अपना स्लाइड इंसर्ट करके उस पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज देन आप बाद में सॉर्ट करते हैं एंड देन आप फिर पेस्टल करते हैं एंड सो ऑन। हाँ जी, कोई डाउट? ठीक है, आप स्लाइड्स आपने प्लेस कर दिया, आपको आगे पीछे रीअरेंज करना है तो आप पिक करके ऐसे उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। So that's, you can rearrange the slides. हाँ जी, so any questions so far? ठीक है, अगर आपको एक टेबल इंसर्ट करना है तो अगेन इंसर्ट, आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जितने भी रोज एंड कॉलम्स आपको करना है वो आप कर सकते हैं। इसमें आप टाइप कर सकते हैं जो आपको टाइप करना है। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही आप सो इंसर्ट में कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइड आपके पास सेव हो। आप शेप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे शेप्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो डिपेंड करता है आपको क्या जरूरत है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट, ठीक है, स्मार्ट आर्ट में ऑलरेडी डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिफाइन, फॉर एग्जांपल मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो आई कैन डू दिस। तो ये ऑटोमेटिकली प्री पॉपुलर टेम्पलेट आ जाएगा, बस मुझे इसमें टाइप करना है जो मुझे टाइप करना है। तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है इंसर्ट में। ठीक है, तो आप साइकिल चूज कर सकते हैं, हायरार्की चूज कर सकते हैं, प्रोसेस फ्लो बनाना है आपको, प्रोसेस फ्लो के लिए यूज कर सकते हैं, रिलेशंस, मैट्रिक्स, पिरामिड, so you can choose different combinations through this. हाँ जी, कोई डाउट? So just one table which you have created, example 6 columns, and you later want to reduce one or add one, वो एक प्रॉब्लम आता है मेरे को। नहीं, तो अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप वो कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए। अब आपको डिलीट कॉलम करना है तो कॉलम कम हो जाएगा, और अगर ऐड करना है तो वापस को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, इंसर्ट, और इंसर्ट पूछेगा आपको लेफ्ट में इंसर्ट करना है, राइट में करना है, मुझे राइट में करना है, राइट में कर दूंगा। इज दैट क्लियर आउट? Yes sir, thank you very much.
ठीक है, और किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No. ठीक है, सो इन केस नो, सो आप ऐसे भी कर सकते हैं. सो लेट्स अज्यूम अगर मैं एक एक्सेल में भी टेबल क्रिएट करके हम लोग डालते हैं. सो लेट्स अज्यूम आपके पास कुछ एक्सेल में बना बनाया है. सो लेट्स अज्यूम आपके पास रेवेन्यू है, ठीक है, 2018 2019 2020, ये 100 रुपीज है, ये 140 है, एंड लेट्स अज्यूम और कोविड की वजह से यहाँ पे डिप है. ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम दिस इज योर काइंड ऑफ इन टेबल. ठीक है, एक्सेल आपके पास है, और तो आप इसको ऐसे कॉपी करके Ctrl+C अपने प्रेजेंटेशन में, सपोज मुझे यहाँ पे डालना, तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं. अब पेस्ट के लिए आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं. ठीक है, आप डिफरेंट फॉर्मेट में अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कौन सा फॉर्मेट आपको लेना है. ठीक है, तो ये जो हुआ ये ऐसे इमेज कॉपी हुआ है. ठीक है, डिफरेंस बताता हूँ मैं. और अगर मैं इसको कॉपी करता ऐसे, तो मैं इसके अंदर, सॉरी ये भी इमेज ही हुआ है. हाँ, जैसे अगर मैं इसको फर्स्ट वाला करता तो मैं इसके अंदर चेंजेस कर पाता. ठीक है, so ये डिफरेंस है. देखो, तो यहाँ पे मैं चेंज कर पाता. सर इसमें अगर हम लोग एक्सेल से कॉपी करें ना, अभी जैसे हमारा मंथली क्वार्टरली प्रेजेंटेशन होता है, तो कोई हमारे जो मैनेजर्स है उनको पता आइडेंटिफाई हो जाता है. वो बोलते कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप पावर पॉइंट में पीपीटी से ही बनाओ. एक्सेल से कॉपी किया वो लोग को आइडेंटिफाई हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है. हाँ, फॉर्मेट अलग ये है किसी ना, को स्टाइल अलग है. अगर देखो, अगर आप इस तरीके से बनाते हो, पावर पॉइंट में इस तरीके से टेबल बनता है, इसका फॉर्मेट ऐसा करेक्ट सर. आएगा. ठीक है, और एक्सेल से ऐसा है. ये तो बहुत आसान है ना. मैं एक ही स्लाइड पे दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा. ये देखो, अब एक टेबल ऐसे बनी हुई है ऊपर की तरह, और एक टेबल ऐसे बनी है. आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इमेज सेम हो जाता फॉर्मेट है, नहीं ला. हाँ, नहीं तो ला अब पाता. राइट सर. इफ योर मैनेजमेंट इज वेरी फज अबाउट द फॉर्मेट,
स्पेशली क्लाइंट Right. प्रेजेंटेशन है या एक्सटर्नल या सीनियर मैनेजमेंट को कर रहे हैं, तो थोड़ा फॉर्मेटिंग मैटर करता है वहाँ पे, आप थोड़ा और Right. प्रोफेशनल करने। तो जो फर्स्ट फॉर्मेटिंग है ऑफ कोर्स ज्यादा बेटर लग रहा है ना दिखाने के लिए, करेक्ट करेक्ट, वही ऐसे ये ये इशू थोड़ा आता सा, है। हाँ ये थोड़ा सा लेस प्रोफेशनल दिख रहा है। राइट सर, राइट। सो बेटर है कि पीपीटी में ही ये करो। हाँ दोनों ऑप्शन है, डिपेंडिंग आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और कितना टाइम लगाना चाहते हो उसके हिसाब से आप चूज करते हो। ये ओके आसान है, ओके सर। एक्सेल वाला कॉपी कर देना, एक्सेल ये वाला टाइम बहुत आसान है टेकिंग है। सर, लेकिन हाँ ये अभी टाइम टेकिंग है, एक 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 नंबर और कॉपी करना पड़ेगा आपको। राइट सर, इसलिए नॉर्मली प्रेफर करते एक्सेल से पेस्ट करें, लेकिन किसी को करेक्ट नहीं चलती है। राइट करेक्ट 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 करेक्ट, इसलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताया। राइट, थैंक यू। कोई डाउट यहाँ तो? नो सर। ठीक है, जैसे अभी हमने टेबल किया ऐसे ही उसके साथ में पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं, वीडियो अटैच कर सकते हैं, दो इन सब का जरूरत नहीं पड़ता है फ्रॉम ए फाइनेंशियल मॉडलिंग परस्पेक्टिव, बिकॉज जनरली ये प्रेजेंटेशन आप बहुत ज्यादा फॉर्मल रखते हो। ठीक है, बट जस्ट फॉर द लर्निंग प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कैसे इंसर्ट करना होता है। ठीक है, नाउ so suppose now so insert में हमने शेप्स चार्ट्स, ऐसी चार्ट्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अगेन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं चार्ट, वरना आप एक्सेल में कोई आपके पास चार्ट बना हुआ, लेट्स से मैं इसका चार्ट अगर बना देता हूँ, ठीक है, तो आपका एक्सेल में चार्ट बना हुआ है, उसको अगेन आप कॉपी करके भी ला सकते हैं एग्जैक्ट सेम। अगेन ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, बट अगर आप पावर पॉइंट में बनाना चाहते हैं जैसे अभी हमने करा, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, सो ये भी काफ़ी यूजफुल है, आप रेवेन्यूज का ट्रेंड दिखाना चाहते हैं, ग्रोथ दिखाना चाहते हैं, तो जनरली ये काफ़ी यूजफुल रहता है। कर लीजिए ट्राई। एक चीज और आपको दिखाता हूँ मैं, इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगर मुझको ये ग्राफ में कुछ चेंजेस करना, तो मैंने पीपीटी भी बंद कर दी क्योंकि कोई स्लाइड सॉरी कोई एक्सेल नहीं खुला हुआ है। बट अगर मुझे इस ग्राफ में कुछ चेंज करना है, इस पर राइट क्लिक करके अगर मैं एडिट डेटा करूंगा तो वो एक्सेल ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। और इस एक्सेल में अगर मैं इसको 200 कर दूंगा, अब ध्यान से देखो ग्राफ चेंज होगा, चेंज हो गया, काफी यूजफुल है। और आप एक्सेल बंद कर दो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। तो आप किसी को ईमेल के थ्रू लेट्स से सेंडिंग दिस टू योर बॉस और सीनियर मैनेजमेंट, वो एक्सेल ऑटोमेटिकली अटैच होके जाता है पावर पॉइंट में, आपको अलग से अटैच करने की जरूरत है। और वहां पे भेजने के बाद अगर उनको चेंजेस करने हैं या आपको उनके वहां पे चेंजेस करने हैं, तो जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस, वो एडिट कर जाएंगे और वापस सेव कर सकते हैं। कर लीजिए ट्राई, काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, ट्राई करिए, कोई डाउट है तो पूछिए।
हाँ जी, कोई डाउट? ठीक है, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे ग्राफ में अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज करना, अगेन वी ट्राई एंड कीप इट वेरी फॉर्मल rather than making it more artistic, but I'm just trying to give you different combinations। अगर वो इंटरेस्ट होता है तो आप कर सकते हैं सब चीजें। ठीक है, सो इंसर्ट में न्यू स्लाइड हो गया, टेबल हो गया, पिक्चर। सॉरी सिद्धार्थ पूछ रहे हैं? सर एक पूछ रहा हूँ मैं, Yeah. using the same table that we have created in PPT, that we can use as data, right? Sorry sir, come again? जो टेबल हमने पावर पॉइंट में बनाया है, जो अभी आपको दिख रहा है, उसको यूज कर सकते हैं, या वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट एक्सेल शीट, डायरेक्टली लिंक इट अप विद द पीपीटी फाइल? For what? For presentation? For अपना जो आपका evaluation presentation है उसके लिए पूछ रहे हैं? फॉर द ग्राफ। दोनों से कर सकते हो, बट दोनों का अपना एडवांटेज है। सो अगर आप एक्सेल से करते हो तो एडवांटेज ये है कि अगर आपको चेंज करना है तो वो एक्सेल ओपन होकर चेंज आसानी से हो जाएगा। अगर आप पावर पॉइंट में जाके डायरेक्टली करते हो तो वो चेंज करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। सर वो नहीं पूछ रहा हूँ, अभी जो टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग, आपने जैसे अभी टेबल क्रिएट किया है, उसमें डेटा डाल के वी कैन क्रिएट अ ग्राफ और समथिंग। यस वी कैन। हाँ ओके। सिद्धार्थ तू भी कुछ पूछ रहा था? नो सर, मैं कुछ नहीं बोला। कैसे न्यू टेबल हो गया, ये हो गया पिक्चर इंसर्ट ग्राफ्स, ये हो गया। ठीक है, नाउ उसके बाद कभी आपने देखा होगा कि आप अगर आप लाइन मैनेजर है तो आपके पास पीपीटी आता है रिव्यू करने के लिए, या लेट्स अज्यूम अगर आप पीपीटी सबमिट कर रहे हैं बॉस को, तो बॉस कभी कभी कमेंट्स डालते हैं, यहाँ से आप कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप दे सकते हैं दिस नीड्स टू बी चेक्ड, ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। ऐसे आप पूरा पीपीटी रिव्यू करते हैं हम लोग एंड वी सेंड बैक टू द टीम अगर जरूरत होती है तो ऐसे सब कमेंट्स हैं। और लेट्स अज्यूम फिर आप जब आपके पीपीटी आएगा तो आपके पीपीटी में ऐसे मार्क बना हुआ है यहाँ पे, उस कमेंट को आप देख सकते हो और आप यहाँ पे रिप्लाई सकते हैं ओके फिगर्स चेंज या वो जो भी है। so, इस तरीके से अब आपका नाम आ जाएगा वहाँ पे। मतलब ये तो ऑफिस लैपटॉप्स नहीं है, बट इन जनरल इन ऑफिस लैपटॉप्स और मशीन्स आपके नाम आ जाते हैं, पीपलसॉफ्ट आईडी आ जाते हैं, या एम्प्लॉय आईडी आ जाते हैं, या जो भी आपके आईडीज होते हैं वो आ जाते हैं। सो दैट it's very easy when you're working in a team for a equity research kind of in model। बहुत आसान हो जाता है किसने क्या इनपुट्स दिए हैं। देख लीजिए, कर लीजिए ट्राई, इंसर्ट कमेंट, कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ जी, विदाउट क्वेश्चन। सर हाँ जी, सर ये स्टेप कॉलम जो आपने बनाया था वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को आपने जैसा आपको जैसा आया डायग्राम वैसा मेरे को नहीं आ रहा है। सॉरी सॉरी दोबारा बोलो। जो जो चार्ट आपने इंसर्ट किया था पीपीटी में, आपको सिंगल कॉलम 2018 2020 तो 3 इयर्स का आ रहा था, जैसा ब्लू कलर में आ रहा है वैसे मेरे को ब्लू कलर में नहीं आ रहा है सर। किसी और कलर में आ रहा होगा, ठीक है, कलर तो आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सिंगल में नहीं आ रहा है, मेरे को ट्रिपल में आ रहा है। हाँ वो आपने मतलब सिंगल लेयर वो आपने जब एक्सेल में बनाया होगा,
जब आपने हाँ, एक्सेल में बनाया होगा तो आपने वो वाला फॉर्मेट चूज कर लिया। ओके। देखो ये जब आप ग्राफ में गए होंगे, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे ग्राफ जो आपने ओके करो चूज करोगे तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना अच्छा है। सर, सर आई एम नॉट गेटिंग रिकमेंडेड चार्ट ऑप्शन, तो वो कहाँ से आएगा? रिकमेंडेड चार्ट ऑप्शन, रिकमेंडेड में मत जाओ, यहाँ पे जाओ, रिकमेंडेड के साथ में जो होगा। सर मेरे पास वो ऑप्शन दिख नहीं रहा है। एक्सेल ही है ना आपके पास या कुछ हाँ, और है? एक्सेल, यस। एक वन सेकंड सर, एक्सेल मैंने बंद किया। इंसर्ट में, ओके ओके सर, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट सर, थैंक यू। हो गया ना रहना आपका? यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है। सो इंसर्ट में हमारा कमेंट्स हो गया। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है? लेट्स अज्यूम आपने कोई इमेज डाला, ठीक है, उस इमेज पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको टाइप करने के लिए स्पेस मिल जाता है, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? सर एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं. दिस इज नॉट रिस्पेक्ट टू दिस वन, द टेक्स्ट बॉक्स, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ एंड चार्ट. या सर मैं I was trying to do the BCG matrix for the Colgate Palmolive that I've chosen, and I was मेरे को एक मतलब I was not able to get lower x-axis का line जो है वो ठीक नहीं आ रहा था मेरा in numbers, and secondly जो zero है where I want to place it, how do I place a particular item there? Like if I want the zero in the middle of the line, I am not getting, so मेरे को वो प्रॉब्लम आ रहा था, वो कैसे कर सकते सर? सो मैं जितना समझा, तुम
So suppose अगर मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, and this is where I'm creating the graph, अगर मुझे BCG create करना है, so ideally मैं ऐसे करूँगा, so ठीक है, so मुझे BCG में 4 मैट्रिक्स चाहिए, करेक्ट? ठीक है, so ये मेरा कैश का हो गया, ये मेरा स्टार हो गया, ये मेरा क्वेश्चन मार्क हो गया, और ये मेरा डॉग हो गया। कलर फॉर्मेटिंग वगैरह वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको यूज करना है। Okay, now राहुल यहाँ तक ठीक है? बिफोर आई इंसर्ट द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ ओके, आई वाज ट्राइंग इट ऑन एक्सेल, सो ओके समझ आया सर, मेरे को बाद में समझा। ठीक है, एक्सेल से भी कर सकते हैं। दिस इज जस्ट आप किस तरीके से क्या क्रिएटिविटी करना चाहते हो। एक्सेल से करूंगा तो इतना अच्छा फॉर्मेट नहीं आएगा जितना अच्छा फॉर्मेट इससे आएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि गूगल पे जाके एक काऊ की कोई पिक्चर है वो चूज कर सकता हूँ, स्टार की कोई पिक डाउनलोड कर सकता हूँ, और वहां से आके फिर वो पिक को इस इन डिफरेंट मैट्रिक्सेस में पेस्ट कर दूंगा या इंसर्ट कर दूंगा। तो जैसा मैंने आपको सेशन में क्लास जो हमारे जब पीसीजी मैट्रिक्स से डिस्कशन, एग्जैक्टली वैसा मैट्रिक्स बन जाता है। गॉट इट सर। ठीक है, और जो मैं आपको बताया था, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर इंसर्ट करना है तो जनरली ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इंसर्ट करूंगा, ठीक है, रो बिलो, एक रो इंसर्ट कर दी मैंने, और इस रो को मर्ज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, मार्केट शेयर, ठीक है, और
This size seems to be okay. आप ऐसे इसको फॉर्मेट कर लीजिए। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये जो है राहुल, ये दिस फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव दिस लुक्स मच बेटर। करेक्ट सर। ऐसे आप वाई एक्सिस पे भी कॉलम इंसर्ट करके उसको मर्ज करके क्रिएट कर सकते हैं। सर इसमें एक्चुअल एक्स एंड वाई जैसे हम लोग ग्राफ में रहते वैसे तो इसमें बैठेगा ही नहीं है ना सर? नहीं, वो भी बैठ जाएगा अगर वैसे बनाना चाहते हो। हाँ, नहीं लेकिन अभी ये जो हम लोग का बीसीजी है उसके लिए ये बेटर मिस लग रहा है ना। देखो Miss- मैं वही बता रहा हूँ सिद्धार्थ, फॉर्मेट आपको कैसा दिखाना है वो आपको चूज करना है। ये Okay. ज्यादा अच्छा दिख रहा है। राइट ठीक है, अगर आप वो वैसा ग्राफ जैसा दिखाना चाहते हो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो एरोज बन के आते हैं और 1 2 3 4 वैसा, तो वैसा एक्सेल से बनाना आसान रहेगा, बट वो ऐसा फॉर्मेट दिखेगा नहीं फिर। हाँ नहीं क्योंकि सर उसमें दो कॉम्बिनेशन हो गए, मीन्स एक आपका ग्राफ और ये आपके कंटेंट्स, तो वो Correct. दो मिक्स करने पड़ेंगे ना। करेक्ट करेक्ट। ओके ओके अब ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये थोड़ा ज्यादा एफर्ट वाला है पावर पॉइंट में, इसमें हाँ मेहनत ज्यादा है। राइट बट ये इसका जो लुक आता है फ्रॉम प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव वो ज्यादा इम्पैक्टफुल आता है, ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। राइट एक्सेल में आसानी से बन जाएगा, बट वो जो लुक आएगी वो एक्सेल, वो पता लग जाएगा कि एक्सेल में बना के कॉपी किया है। राइट सर, ठीक है सर। तो पॉसिबल दोनों है, आप कितना टाइम लगाना चाहते हो और आपका जो ऑडियंस है वो कितना। अब लेट्स से यू आर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन टू विद इन योर टीम, तो आप एक्सेल जनरली कॉपी कर लेते हैं हम लोग। वी डोंट, करेक्ट if I'm making presentation to very senior person at the client, or if I'm making presentation to my board, when I give these presentation, then generally I use this format, because मैं अगर अपने board को presentation दे रहा हूँ तो I can't, I have to be best, correct, from a formatting right. and from a content perspective. यस सर, ओके सर, नो इशू। नहीं doubt। एक चीज और जो इसको थोड़ा सा और जब हम कर ही रहे हैं तो इसको बिल्कुल मैं कंप्लीट आपको करके बताता हूँ, तो दैट आपको एक आइडिया लगे कैसे। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये जो मार्केट शेयर है ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है सिद्धार्थ, यस सर, देखो ये टाइम का कंपोनेंट, आप जितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना ब्यूटिफिकेशन राइट बन सकता है, उतना प्रोफेशनल बन जाएगा।
आप मुझे Yes. आधा घंटा दोगे तो मैं उसको एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, मुझे अगर 5 मिनट फटाफट बनाना तो मैं अलग फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा। राइट सर, एक जस्ट इसके अलावा एक जस्ट पूछना है सर आपको। सर मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी आया है एक्चुअली, तो उसमें ये लिखा है कि वैल्यूएशन ऑफ हेज फंड पोर्टफोलियो होल्डिंग, एनालिसिस ऑफ हेज फंड परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व द वैल्यूएशन, ये सब लिखा है सर। तो इसके लिए अगर कॉल आता है तो मुझे क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए? मिस हाँ सर। सो जो आपको सबसे पहले पढ़ना है, जो हमने वैल्यूएशन किया है इक्विटी वाला, स्पेशली Okay. एफसीएफई वाला, वो बिकॉज हेज फंड्स जो है कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ओके तो उनके पोर्टफोलियो में जब वो वैल्यूएशन को करना है तो एफसीएफई वाला पे फोकस ज्यादा करो। ओके सर। एफसीएफएफ वाला पढ़ो, बट एफसीएफई इज मोर इम्पोर्टेंट वीजा विज एफसीएफएफ फॉर यू ओके फॉर दिस। हाँ 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 तो एफसीएफई में बीटा क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, सीएपीएम, एफसीएफई कैसे निकालते हैं, डीसीएफ कैसे होता है, टू हाँ स्टेज, थ्री स्टेज, फोर स्टेज जो हम डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, ग्रोथ रेट राइट कैसे राइट निकलता है, फोरकास्टिंग राइट कैसे होता है, हमने मॉडलिंग करी है, हाँ ये सारा हैवी होना चाहिए। दिस इज वेयर यू शुड फोकस मोर, ओके क्योंकि हेज फंड वैल्यूएशन में सारा यही होता है। ओके, तो मैं ये मेजरली ये सब पढ़ लूँ एक बार हाँ, और एक बार लेवल प्रैक्टिस टू, लेवल टू जो हमने किया है वैल्यूएशन में, वो सारा अच्छे से कर लो विद मोर फोकस ऑन द एफसीएफई साइड। ओके ओके ठीक है सर, मैं वो पढ़ लेता हूँ प्रॉपरली। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक पावर पॉइंट में? नो सर। ठीक है, सो वीडियो ऑडियो एज आई टोल्ड यू ये सब यूज नहीं होता, बट इन केस आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिजाइन में आप डिफरेंट फॉर्मेट्स चूज कर सकते हो। अगेन ये आपकी कंपनी की फॉर्मेटिंग पर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी क्या फॉर्मेट फॉलो करना चाहती है। ठीक है, सो ठीक है, ट्राई एंड इंश्योर कि द फॉर्मेट, व्हाटएवर फॉर्मेट यू यूज शुड बी मोर फॉर्मल रादर देन मोर कैजुअल। प्रोफेशनल फॉर्मेट दिखे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, सो आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन, सो सपोज जैसे फेड ट्रांजिशन में जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आप जाएंगे तो कैसा दिखेगा। अच्छा, बिफोर आई डू दैट, स्लाइड शो कैसे करते हैं दिख रहा है आपको यहाँ पे? वरना स्लाइड शो में यहाँ से जाके फ्रॉम बिगिनिंग आप स्लाइड शो करेंगे तो ये स्लाइड शो ऑन हो जाएगा। अब देख रहे हो ये जो स्लाइड है, देखो फर्स्ट स्लाइड जो चेंज करा कैसे चेंज हुआ, अब चेंज होगा वो कैसे चेंज हो रहा है। कैन यू मेक द डिफरेंस? आई डोंट नो, स्क्रीन शेयर पे शायद इतना अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा, बट आर यू एबल टू सी द डिफरेंस? है ना, तो वो इसलिए क्योंकि मैंने ट्रांजिशन सेलेक्ट करा है उस स्लाइड पे। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल जो थोड़ा सा इजी लगे आपको। ट्रांजिशन पुश, ये देखिए, अब मैं इसको स्लाइड शो करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। देखिए नीचे से आया। ठीक है, तो आप ऐसे अकॉर्डिंग टू वॉट एवर योर प्रेफरेंस आप डिफरेंट डिफरेंट ठीक है, सो इस तरीके से आप अपना इफेक्ट जो भी यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं विदाउट। So what transitions should not be used in a bit of a formal line? Generally transition I prefer not to use। ठीक है, फॉर सिंपल रीजन, जो सिंपल ट्रांजिशन होता है, जो डिफॉल्ट ट्रांजिशन, दैट लुक्स अ गुड फॉर्मल ट्रांजिशन। अगेन इसकी कोई रूल नहीं है राहुल, ये पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड अगेन आप कितना
सीनियर मैनेजमेंट पे जब फॉर्म हम करते हैं ये प्रेजेंट, तो उनके लिए ट्रांजिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। तो मैं ट्रांजिशन बनाने के लिए 15 मिनट लगाऊं, उससे अच्छा मैं 15 मिनट को उसके कंटेंट और एनालिसिस पे स्पेंड करूं। दैट इज माय पर्सनल परसेप्शन। ठीक है, इफ योर कंटेंट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांजिशन इज वेरी गुड, जनरली कुछ खास होना नहीं। सो ऑनेस्टली मुझसे पूछोगे, आई जनरली प्रेफर नॉट टू यूज ट्रांजिशन, स्पेशली व्हेन आई एम मेकिंग प्रेजेंटेशन टू वेरी सीनियर मैनेजर। Okay, sir. Got it. ठीक है, एनिमेशंस को मैंने रखा हुआ है, एनिमेशंस को कल कराऊंगा बिकॉज बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा वरना ये। स्लाइड शो अगर आपने कोई स्लाइड सिलेक्ट करी हुई है और आपको वहां से स्लाइड स्टार्ट करना है, सॉरी स्लाइड शो स्टार्ट करना है फ्रॉम करंट स्लाइड, आपको स्टार्टिंग से करना है फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, सो जनरली ये दो आप ज्यादा यूज करेंगे। अगर आपको रिकॉर्ड करना है, रिहर्स करना है, आप इन पे ट्राई कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको आपका जो लैपटॉप है वो प्रोजेक्टर से कनेक्ट होने चाहिए, ये सब चीजें एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कभी अगर आपको करना है तो। देखिए, यूज प्रेजेंटर व्यू, ये प्रेजेंटर व्यू भी तभी काम करेगा जब आपका कनेक्टेड होता है प्रोजेक्टर से। तो आपको प्रोजेक्टर पे जो स्क्रीन दिखेगी वो डिफरेंट है जो आपके लैपटॉप पे आएगी। लैपटॉप पे टाइमर भी आएगा और नोट्स भी आएंगे, आपको नेक्स्ट स्लाइड क्या है वो भी दिखेगा। तो कभी अब आप प्रोजेक्टर से कनेक्ट करेंगे तो ट्राई करना। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन स्लाइड शो? नो नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है रिव्यू। रिव्यू स्पेल चेक आई थिंक सिंपल है। ठीक है, जो ज्यादा आप यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे। कमेंट्स, जो मैंने आपको सिखाया कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं कमेंट। हाँ, एक और चीज, सो लेट्स अज्यूम आपके स्लाइड, आपके पूरे प्रेजेंटेशन में बहुत सारी जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स है। अब आप कैसे ढूंढोगे कमेंट्स कहाँ पे? तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कमेंट पे ले जाएगा वो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है तो छोटे छोटे कमेंट्स कहाँ पर हैं वो पता लगाना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाइए और नेक्स्ट नेक्स्ट से वो आपको रिस्पेक्टिव कमेंट पे लेके जाएगा। कोई डाउट? एनी क्वेश्चंस, डाउट्स सो फार? ठीक है, हाँ सर। आई डोंट नो आपने कभी कंपेयर का ये अगर फॉर्म यूज किया हो, कंपेयर करके एक होता है। ठीक है, सो अभी तो इसका यूज क्या होता है बता देता हूँ। तो जैसे मैंने इस पे कंपेयर क्लिक करूंगा तो मुझे पूछेगा किससे कंपेयर करना। आप उस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो दो फाइल ओपन कर देता है आपके सामने और उनमें जो डिफरेंस है वो हाईलाइट कर देता है। ठीक है, ज्यादा यूजफुल नहीं होता है जनरली ये। ठीक है, स्पेशली पावर पॉइंट में ज्यादातर ये यूज वर्ड डॉक्यूमेंट में ज्यादा किया जाता है। ठीक है, बट जस्ट इन केस इफ दैट हेल्प्स। ठीक है,
then so that takes care of the review section. Spell check भी आपको पता ही, लैंग्वेज वगैरह कुछ खास है नहीं, ठीक है. व्यू, हाउ डू यू वांट टू, फॉर एग्जांपल रीडिंग व्यू ऐसा आएगा आपका, ठीक है. तो ये डिफरेंट आप स्लाइड सॉर्टर में सारा स्लाइड्स एक साथ देख सकते हैं आप, ठीक है. आउटलाइन व्यू में आप ऐसे देख सकते हैं, नोट्स में आप ऐसे देख सकते हैं, प्रिंट आउट जो आपको मिलते हैं जनरली ऐसे मिलते हैं, तो आप डिफरेंट फॉर्मेट देख सकते हैं. फिर रूलर, आपको ऊपर रूलर देख रहे हो आप, रूलर आ गया. ग्रेड लाइंस चाहिए ऐसे डॉटेड आ गया. गाइड्स चाहिए ऐसे मार्कअप्स, तो आपको जूम करना है कुछ, ठीक है, फिट करना है, कलर्स, फॉर्मेटिंग, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, ठीक है. सो मूव स्प्लिट यहाँ पे काम नहीं करेगा, प्रोजेक्टर नहीं कनेक्टेड है. तो this is most what we use from view, ठीक है. देखिए कोई डाउट है तो व्यू में कुछ पूछना है. सर इसमें मैक्रोस और प्लास्टिक का कुछ यूज होता है? सॉरी, मैक्रोस एंड प्लास्टिक. और सेकंड क्या बोला? मैक्रोस मैंने सुना, दूसरा क्या बोला आपने? टेस्टेड, अरेंज ऑल के Cascade. नीचे सर. हाँ, यस सर. कैस्केड का इतना कोई यूज नहीं है, ठीक है. कैस्केड जनरली तब होता है जब आपका सपोज बहुत सारा कुछ कंटेंट हो और आपको उसको स्प्रेड आउट करना हो, तब जनरली यूज होता है. फ्रॉम ए मॉडलिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इक्विटी रिसर्च पर्सपेक्टिव, वी डोंट यूज दिस रिलेवेंट. मैक्रोस तो जैसे मान लो आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपका बहुत बैक ऑफिस का काम है और आपको रोज एक ही तरह की प्रेजेंटेशन आती है मॉर्निंग में, और उस प्रेजेंटेशन को आपके 10 स्टेप्स है फॉर्मेटिंग के, और एक ही 10 स्टेप्स को वही कॉपी पेस्ट करना है आपको फॉर्मेटिंग में. तो आप रादर देन रोज सुबह उसके 10 स्टेप की फॉर्मेटिंग करो, आप एक मैक्रोज कर देते हो, वो मैक्रो रिकॉर्ड कर लेता है. जो 10 स्टेप्स आप करते हो 10 स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है. सो लेट्स से मैंने मैक्रो नेम रन किया टेस्ट 1, ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन पे मैंने किया, ठीक है. तो अब मुझे कोडिंग लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है. सो विच इज अगेन अ काइंड ऑफ एन प्रोग्रामिंग कोड जो, ठीक है, आपको आना चाहिए लिखना. अगर आप यहाँ VBA में, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, बट ये VBA में जाके अगर आप कोड लिख सकते हो, यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो, तो वो क्या करेगा, उस कोड को परफॉर्म करेगा मैक्रो की फॉर्म में. अगेन नॉट रिलेवेंट फ्रॉम ए फाइनेंशियल मॉडलिंग पर्सपेक्टिव, बट अगर आप लोगों को VBA लैंग्वेज या कोडिंग आती है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. सर एक बार हमें एक्सेल में मैक्रोज आप सर बता सकते हैं क्या? मीन्स अभी नहीं, जैसे अगर कोई टाइम मिलता है कभी तो. हाँ, बता दूंगा. हाँ सर, क्योंकि वो बहुत यूजफुल होता है एक्चुअली जनरली हमारे यहाँ पे भी, तो मुझे वो नहीं आ रहा है. रिकॉर्डिंग वाला बता दूंगा, कोडिंग वाला हम लोग नहीं हाँ करेंगे. चलेगा सर, रिकॉर्डिंग वाला ही चाहिए एक्चुअली. हाँ, रिकॉर्डिंग वाला. ओके ओके. ठीक है. सो व्यू हो गया, ठीक है. एड-इन्स में कुछ इतना यूज नहीं होता, वो तो आपने कोई सॉफ्टवेयर अगर अपलोड किया, सो यही मेन चीज है. इसमें एक एनिमेशन है, एनिमेशंस मैंने रोका हुआ है, सो प्रॉब्ली विल ट्राई एंड डू दिस टुमारो, बिकॉज इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से है. या आप लोग कहो तो मैं करा सकता हूँ अगर हैवी नहीं हो रहा है, तो ओनली एनिमेशन में रोका. सो आर यू ओके कि आज कराऊं, और यू वांट टू डू टुमारो, बिकॉज हमारे पास कल का भी वो पावर पॉइंट का कैसे चाहते हो, यू वांट मी टू डू टुडे, आई एम ओके, प्रोवाइड आपके बहुत हैवी नहीं हो जॉब के लिए. सर आई एम ओके टुडे, बाकी का देख लीजिएगा. ठीक है. सो एनीबॉडी विद अ डिफरेंट व्यू? ठीक है. सो एनिमेशंस में सो सॉरी, चलेगा सर, कोई इशू नहीं. हाँ, ठीक है. सो एनिमेशन में आप इफेक्ट्स क्रिएट कर पाते हैं.
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये कंटेंट क्रिएट, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट है इसको सेलेक्ट किया, और एनिमेशन मैंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, सो अपीयर है या फेड है, ठीक है, फ्लाई इन है, ठीक है, फ्लोट इन है, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट को ये दे दिया, सेकंड को मैंने फ्लाई इन दे दिया, वाइप आउट, ठीक है। अब मैं इसको स्लाइड शो करता हूँ। तो ये एनिमेशन है। अगर आपको इस तरह के इफेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसमें से क्रिएट कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार ट्राई करके बिफोर आई मूव होते। हाँ जी, डन हो रहा है ये। यस सर। आप हो गया या और टाइम चाहिए इसको? कोई भी आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए, जस्ट फॉर यू टू गेट रेफरेंस टू दिस, ये कैसे करता है वर्क। ठीक है, तो एनिमेशन पेन पे क्लिक करिए, तो आप देखेंगे एक राइट साइड पे आपका एक एनिमेशन पेन खुलेगा। आप इस पेन में काफी तरह के एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई पॉइंट ऊपर नीचे करना है तो आप वो मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। उस पर राइट क्लिक करके आप उस पर इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि वो एनिमेशन माउस के क्लिक पे ना ही आए, किसी टाइमिंग से आए, तो आप उस पर क्लिक करके अपना टाइम डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 30 सेकंड ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स इससे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको रिमूव करना है एनिमेशन, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं उसको, ठीक है। प्ले फ्रॉम आप ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इसका कैसा इफेक्ट आ रहा है, तो आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। नीचे देखिए आपको टाइमर भी आएगा, कितना टाइम लग रहे हैं आपको, देखिए 0.1 सेकंड में वो कंप्लीट हो रहा है। देख लीजिए, ट्राई करिए, कुछ डाउट है तो पूछिए। सर इसमें और एक है कि अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट होता है और उसके बाद सेकंड पॉइंट जब मेरा आ जाएगा तो फर्स्ट पॉइंट फेड हो जाए, एक इफेक्ट आता है एक्चुअली सर, वो कैसे लाते हैं?
सर सर मैं ये पूछ रहा था कि ऐसे एक इफेक्ट है सर, जैसे अभी फर्स्ट पॉइंट मेरा है, बाद में जब सेकंड पॉइंट ओपन हो जाएगा तो फर्स्ट फेड हो जाता है। एक्चुअली वो मैंने किया था लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है वो कैसे किया था। नहीं समझा, दोबारा बता। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, फर्स्ट आपका दिखेगा, जब भी सेकंड पॉइंट जब भी स्टार्ट होगा तो फर्स्ट फेड हो जाएगा। एक्चुअली मेरे पास वो स्लाइड है सर रेडी, लेकिन वो मुझे पता नहीं चल रहा कैसे वो इफेक्ट किया है मैंने। मेरा एक हाँ, पीपीटी तो का वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन कॉम्बिनेशन देखो, बहुत सारे बहुत सारे। हाँ, इसमें से मैंने कुछ किया था। इनमें से कोई कोई कॉम्बिनेशन होता है, तो वो आप इसमें ट्राई मार सकते हो। सर अभी मेरा जो एग्जिस्टिंग स्लाइड है मैंने जिसमें बनाया था उसमें पता चलेगा कि मैंने क्या यूज किया किधर क्लिक करके। आई डाउट अगर उसमें उन्होंने सिक्योर नहीं किया है तो मिल सकता है, नहीं वो तो मैंने खुद जनरल। से बनाया था सर एक्चुअली वो। हाँ, वो मिल जाएगा। तो कैसे वो पता चलेगा सर? उस पे जाओ, एनिमेशन पे, एनिमेशन बार खोलो, वो पॉइंट पे देखो कौन सा एनिमेशन लगाया हुआ। ओके, मैं देखता हूँ सर, चेक कर लेता हूँ। नहीं पता चल रहा है, वो ऑफिशियल है ना तो वो लॉक है। हाँ, तो मैंने वही बोला, वो अगर एक्सेस नहीं है तो नहीं आएगा। तो बट इनमें ट्राई करना, इनमें ही कोई ना कोई ठीक है, होगा। मैं ट्राई करता हूँ, कोई नए साइट के ऊपर ट्राई करता ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट यू कि रेवेन्यू, ओपेक्स, एबिटा नंबर यार इन झाड़ के इसको पावर पॉइंट में टैबुलर फॉर्म एंड चार्ट, ये दो फॉर्म में प्रेजेंट करिए। टैबुलर फॉर्म एंड चार्ट फॉर्म, 5 मिनट दे रहा हूँ, ये दोनों आने चाहिए। और ट्राई एंड इंश्योर
कि आप उसको बेस्ट फॉर्मेट में लेके आए। कॉपी पेस्ट नहीं करना एक्सेल से, ठीक है, करिए ट्राई। डन। हेलो। नो सर, नो, एक 5 मिनट। ओके, कर लीजिए।
Let me know once you're done. हाँ जी, डन। यस सर, हो गया। सुजिदात, मैं तेरे को एक्सेस देता हूँ, जस्ट एक बार दिखाओ कैसे बनाया आपने। Can I give you access? हाँ Siddharth? सर, हाँ सर। Yeah, I'll give you access. ट्राई किया, एक बार आप देख लो। हाँ, कोई बात नहीं। सर दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। इसको सेंटर लाइन कर, रेवेन्यूज के फिगर को और ईयर को, दोनों को सेंटर लाइन कर। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सर। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, बेटर है। चार्ट दिखा। ठीक है, कलर्स थोड़े ज्यादा सही नहीं है चार्ट के, कलर्स जो है ना, बार के कलर्स है, बिकॉज हाँ 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 हाँ, वो मिक्स हो गया। एक्चुअली मैं लास्ट तो मोड में चेंज किया, वो एक्चुअली थोड़े अलग होने चाहिए। कोई बात नहीं, बाकी ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये है आपका पावर पॉइंट समरी फॉर्म में। ठीक है, एक जो चीज आपको ध्यान रखना है, एज आई सेड, कि ऑब्जेक्ट पावर पॉइंट में काफी ज्यादा क्रिएटिविटी, एनिमेशंस हो सकते हैं, बट एज आई सेड दिस प्रोग्राम इज मोर फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। सो जस्ट ट्राई एंड इंश्योर कि आप वो फॉर्मल प्रेजेंटेशन है उस लाइन को क्रॉस ना करें। ठीक है, बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स, बहुत ज्यादा एनिमेशन, बहुत ज्यादा डार्क कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सेंस कि ट्राई एंड इंश्योर कि आप एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में रखें, उतना आपके लिए ज्यादा लर्निंग प्रोसेस रहेगा। ठीक है, कोई और स्पेसिफिक क्वेरी पूछना है फ्रॉम ए पावर पॉइंट, पूछ लीजिए। So you told us to do tabular of it, right? So मेरे को वो एक हुआ नहीं मेरे से। वो टेबल कैसे एंड करेंगे? टेबल दिखाया ना सिद्धार्थ ने, टेबल, और वो टेबल तो मैंने कराया ना आपको, इंसर्ट टेबल करके उसमें नंबर्स डालना। एक वो तरीका है, दूसरा हाँ आप एक्सेल से कॉपी कर सकते हो। हाँ, ओके 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 ओके, अंडरस्टूड। हो गया तेरा, करके दिखाओ। नहीं, हो गया सर।
ठीक है, चलिए ठीक है. So now I think broad overview मैंने आपको दे दिया है in terms of what are we looking at in terms of the in terms of this जो presentation की हमने बात किया, ठीक है. So please start working on this. So what I intend to do in tomorrow's session कि आप लोग अपना PowerPoint पे थोड़ा सा काम कर लो, आपके जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करना स्टार्ट कर दो. अगर नहीं किया तो प्लीज कल आई विल टेक 2 पार्ट्स. 1, आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज है, कल हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है. आप कुछ इंडिविजुअली दिखाना चाहते हैं, अभी तक आपने कुछ बनाया है, कुछ वो शो करना चाहते हैं, वो भी मैं कल देखूंगा. और आपको कोई और डाउट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से या अपने प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से, तो वो भी कल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट वी post tomorrow's sessions, Damni would start scheduling your presentations, will be your mocks. आपको उसके dates दे दिए जाएंगे. मैं दामनी से बात करके कल आपको वो भी बताऊंगा क्या क्या dates हैं, and then वो आपके mocks और presentation start हो जाएंगे. So anything that you want to discuss before you go for that evaluation of which is through mock, आपका एक mock होगा, ठीक है, 1-on-1 होगा, और एक 1-on-1 प्रेजेंटेशन होगा. इन दोनों के स्कोर जनरेट होंगे. सो कुछ भी चीज बिफोर यू गो इनटू फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ दीज टू मेथोलॉजी, कुछ भी अगर कोई डाउट, क्वेरी, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, सो टुमारो इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू दैट. सो प्लीज ट्राई एंड स्पेंड सम टाइम टुडे in terms of working on your presentation, thinking about your project, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. Any question before we close? सर कल जो आपको कुछ मेल आया शिरीष का, ओके, इमाटिका से, इनविटेशन फॉर प्लेसमेंट इंटरवेंशन, सर ये क्या है? ये हाँ, ये समझा नहीं. मैंने आपको बोला था ना लास्ट क्लास में कि आई विल टेल दामनी टू हेल्प यू टू स्टार्ट एंगेजिंग विद द प्लेसमेंट टीम. ओके ओके, ठीक है. तो अभी आप लोग जैसे अब इस प्रोग्राम के जर्नी के एंड में पहुंच गए, करेक्ट? तो आपके जब इवैल्यूएशन हो जाएगा तो जो लोग इवैल्यूएशन क्लियर करेंगे वो प्लेसमेंट प्रोसेस में आगे शिफ्ट हो जाएंगे, करेक्ट? सो वो एंगेजमेंट वहां स्टार्ट हो रहा है. ओके, वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. आज है आपका? हाँ, आज भी है सर. कितने बजे? 4 बजे, 4 से 4:30. ओके, ठीक है. आई वॉज ऑन इम्प्रेशन कल होगा, ठीक है. अगर आज है तो कोई बात नहीं, विच एवर. तो आप उसमें अपने प्लेसमेंट रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज, जो भी पूछना चाहते हैं अपना, वो सब आपका वो स्टार्ट हो जाएगा पैरेलली. ओके, ठीक है सर. और ये सर मैं बोला आपको अपॉर्चुनिटी है, वो भी मुझे यही से आया, इमाटिका से ही आया. हाँ, पता है मुझे. सो इट केम टू मी. मैंने सजेस्ट किए थे कुछ लोगों के नाम, प्लस उन्होंने भी अपने फिल्टर्स लगाए हैं जो आपने रिज्यूमे दिए हुए. सो इट्स नॉट ओनली जो आपके बैच में मैंने भिजवाया, कुछ और 1-2 बैचेस हैं जहाँ पे मैंने भिजवाया. सो दैट्स, उसको करो, प्रिपेयर करो उसके बारे में. ठीक है सर, श्योर. उसके बारे में कल कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हो. इट्स अ गुड रोल, अच्छा रोल है. किसी को इंटरेस्ट हो तो आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. ओके सर. अपॉर्चुनिटीज आएगी, एज आई सेड अर्लियर आल्सो. अगर आप मेहनत कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज आएगी, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है. ओके, मैं आपको सबको लास्ट चीज ये बोल रहा हूँ, ये मॉक और ये जो प्रेजेंटेशन अब होने वाली है, इसके स्कोर जनरेट होंगे. आई नो आई एम रिपीटिंग बट इट्स वर्थ ऑफ रिपीटिंग इट. इसके स्कोर जनरेट होंगे, इवैल्यूएशन होगा फॉर्मल, ये सबमिट किए जाएंगे प्लेसमेंट टीम को. दीज स्कोर्स विल मेक एन इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट. बिकॉज कल कोई कंपनी आके बोलती है कि मुझे टॉप 3 बच्चों से मिलना है, तो ऑफकोर्स वो जो रैंकिंग है वो इस तरीके से जनरेट होगी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड and try and take this evaluation seriously. कुछ क्वेश्चन डाउट है तो पूछिए. नो सर, थैंक्स. In that case we'll connect tomorrow. जो मैंने आपको असाइनमेंट्स या टास्क बोले हैं वो प्लीज आज करिए, and then let's connect tomorrow. चलिए, थैंक्स, बाय. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir.